है उस समय, ये नंबर डाल दिया, आईडी नंबर, पासवर्ड। पासवर्ड अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में डालिए, स्मॉल में तो स्मॉल में डालिए, एंड देन यहाँ से लॉग इन करके आप उसकी वो विंडो खोल के एक बार दिखा दीजिए उस मेंबर को। अपलाइन की ड्यूटी है, एक बार दिखा दीजिए भाई देखो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं, इसमें आप बैलेंस इंक्वायरी, इसमें आप अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, इसमें आप अपना मोबाइल नंबर वो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ये इसमें आप अपना जो है बोनस स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये थोड़ा सा काउंसलिंग आप कर दीजिएगा उस मेंबर के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। बोनस स्टेटमेंट यहाँ से आता है, ऐसे करके थोड़ा सा जब आप उसे बताएंगे तो मेरा विश्वास है वो समझ पाएगा। ये सारी चीजें मोबाइल में भी ऑपरेट हो जाती हैं, इज नॉट मैटर कि कंप्यूटर पे ही ऑपरेट होंगी, ये सारी चीजें आपके एंड्रॉइड फोन में भी ऑपरेट हो जाती हैं, राइट। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, डीएक्सन ऐप करके है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, हर मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर होता है, वहां पे आप टाइप कर दीजिएगा डीएक्सन APP ऐप। इसे करेंगे तो आपको एक इस तरह का ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा, डीएक्सन का बहुत अच्छा ऐप कंपनी ने बनाया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें डाउनलोड करने के बाद इसमें ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये इसमें आने लगेंगी, ठीक है। ये अभी बहुत तेजी से बहुत बढ़िया होने वाला है, कंपनी इस पे काम कर रही है, मैनेजमेंट इस पे काम कर रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर काम हो रहा है कि ये सारी चीजें और अच्छी हो जाएं और डीएक्सन 2U जो हमारी मेन साइट है उसमें ये मर्ज भी हो जाएं। इसमें न्यूज एंड इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल लेवल पर। अभी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, कंपनी में जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, मैं पिछले बल्कि 2-2.5 साल से लगा हुआ था इस चीज के पीछे, ऑनलाइन परचेज के ऊपर हमारा काम नहीं था, ऑनलाइन परचेज शुरू हो गया है, ऑर्डर लगने शुरू हो गए हैं। जहां पे भी अभी जैसे लॉकडाउन में भी कोरियर फैसिलिटी नहीं है या स्टॉकिस्ट के पास नहीं पहुंच पा रहा है बंदा, वो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपना ऑर्डर यहाँ पे ऑनलाइन करे। कल भी मैंने करके देखा है, बहुत अच्छे से हुआ है। वो थोड़ा सा एक बार समझना पड़ेगा, उसमें आपको जाके सबसे पहले अपना लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले एक लॉगिन करना पड़ता है, यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है, बताऊंगा इसके बारे में भी। लॉगिन करना पड़ेगा आपको, लॉगिन करने के बाद उसमें आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए। 8,000 रुपए से कम तक का ऑर्डर है तो 250 रुपए उसमें चार्ज लग रहा है, और 8,000 से ऊपर के पे वो फ्री है, ऐसे करके है। फिर वो आपको चेन्नई का एक अभी अकाउंट नंबर मिल रहा है, वहां पे आप अपना पैसा ट्रांसफर कीजिए और एक पर्टिकुलर मेल आईडी पर आप वो दोनों चीजें अपनी ऑर्डर एंड वो चीज आप भेज दीजिएगा। और एक चीज और कोशिश कीजिएगा, जब हम मेंबरशिप फॉर्म भर रहे होते हैं तो अभी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है, ईमेल आईडी। अगर हमें इसमें लॉगिन करना है, अपना डीएक्सन ऐप में लॉगिन करना है, तो आपको ईमेल आईडी का होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सभी स्टॉकिस्ट से और अब सभी मेंबरों से, बहुत से लोग ईमेल आईडी डालते थे, बहुत से लोगों की ईमेल आईडी होती थी फिर भी नहीं डालते थे, तो कोशिश करके यहाँ पे एक ईमेल आईडी का ऑप्शन आता है, ईमेल आईडी, इसमें साफ साफ अपना ईमेल आईडी लिख दें जिससे वो स्टॉकिस्ट ईमेल आईडी फीड कर दे। बहुत से स्टॉकिस्ट मेंबरशिप एंट्री करते टाइम ईमेल आईडी छोड़ देते थे, अरे इसका क्या जरूरत है इसकी कोई, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा अब वो ईमेल आईडी डाल लें, क्योंकि अदरवाइज अगर ईमेल आईडी नहीं डाला और जब हम डीएक्सन 2U में लॉगिन करेंगे ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, तो पूरा प्रोसेस आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, वो फॉर्म आपको कंपनी में भेजना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस हो जाएगा अननेसेसरी। इससे बढ़िया है जब ज्वाइनिंग हो रही है। और एक चीज यहाँ पे मुझे याद आई, पैन नंबर, ये पैन नंबर का भी ऑप्शन है। कई लोग पैन नंबर होता है पर पैन नंबर यहाँ पे सबमिट नहीं कराते, उनको मैं रिक्वेस्ट किया पैन नंबर का ऑप्शन, पैन नंबर के लिए मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिसका पैन नंबर है वो यहाँ पे अपना, क्योंकि शुरुआती दौर में नहीं पता लगता लेकिन धीरे धीरे हमारी बोनस बढ़ती है, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में वो 20,000 रुपए क्रॉस कर जाएगी, फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसमें अगर आपकी 20,000 रुपीज से ऊपर हो जाएगी तो आपका 20% TDS डिटेक्ट हो जाएगा और ये नॉन रिफंडेबल होगा। आई रिपीट, 20% TDS और नॉन रिफंडेबल होगा अगर आपने पैन कार्ड नहीं डाला तो। और अगर आपका पैन कार्ड पड़ा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, 20,000 रुपए से ऊपर की होते ही इनकम का सिर्फ 5% TDS डिटेक्ट होगा और वो रिफंडेबल होगा, राइट। ये 2-3 चीजें हैं, पता होंगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नए होंगे या ये चीजें नहीं पता होंगी, उनके लिए ये काम करेंगी बातें। इसके बाद आती है ऑनलाइन परचेज, आपने कर लिया, ऑनलाइन परचेज में आपने अपना लॉगिन किया, उसके बाद ऑप्शन किया, प्रोडक्ट सेलेक्ट करे और अपना ऑर्डर कर दिया। आपके ईमेल आईडी पर तुरंत एक मेल आ जाता है कि आपका ये PO नंबर है और ये आपका DO नंबर है और आपका ये सारी चीजें हैं, इतने रुपए बैठा और ये हम डिलीवर करेंगे, ऐसे करके पूरा आ जाता है। बोनस इंक्वायरी इसमें आ जाती है, ई पॉइंट इंक्वायरी। ई पॉइंट इंक्वायरी बेसिकली इसमें आती है जो लोगों का बिजनेस विदेश में चल रहा है, विदेश में चल रहा है या वो डायमंड बन गए हैं, डायमंड पे प्रॉफिट शेयरिंग इनकम होती है 2%, वो ई पॉइंट में आप देख सकते हैं। ये जो बोनस है इस वाले ऐप में आप बोनस इंक्वायरी में जो इंटरनेशनल बोनस आता है वो दिखाई देता है, अगर अदरवाइज हमारा लोकल इंडियन बोनस अभी ई वॉलेट में ही दिखाई देता है,
ठीक है। पीपीवी रिपोर्ट आप अपनी देख सकते हैं, इसमें पीवी रिपोर्ट देख सकते हैं। वैसे कंपनी का एक सिस्टम है, 500 रुपीज में आप अपनी पीवी रिपोर्ट को साल भर के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे लॉग इन करते हैं तो इसमें एक माई मार्केटिंग करके एक ऑप्शन आता है, माई मार्केटिंग करके उसे आप खोलेंगे तो आपकी डाउनलाइन, जो पूरी डाउनलाइन है, वो उसमें व्यू फ्री में आप देख सकते हैं इस ऐप के थ्रू, इस सिस्टम के थ्रू, डीएक्सन ई वर्ल्ड में। ठीक है। मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन का भी एक इसमें आता है, मेक ए न्यू मेंबर करके एक ऑप्शन आता है, उस पर जाके आप अभी ये सब चीजें और स्मूथ हो जाएंगी। इसके बारे में अभी बहुत पूरा प्रेजेंटेशन एक इस पे तैयार करके देंगे हम आपको कि किस तरह से आप ऑनलाइन ई वर्ल्ड पे जाके और ये सारी चीजों को करें। अभी तो जो चल रहा है सिस्टम, क्योंकि अभी इस लॉकडाउन के बाद चीजें थोड़ी चेंज हो जाएंगी और अच्छी हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी। थोड़ा सा हम सीखेंगे तो उसके ऊपर भी मैं कभी एक प्रेजेंटेशन आपको बना के एक बार अप्लाई होने दीजिए, इंप्लीमेंट होने दीजिए, उसके बाद ये करेंगे हम, राइट। ई वर्ल्ड में जाके eworld.txn2u.com ये जाके आप इसमें खोलिएगा इसको। इसमें इस तरह का ऑप्शन आएगा, लॉगिन, रीसेट, फर्स्ट टाइम लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है। ज्यादातर लोगों का ये लॉगिन नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा इस पे काम कम चलता था, तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों को फर्स्ट टाइम लॉगिन पे जाके अपने आप को पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम लॉगिन पे जाके अपना आईडी नंबर डालिए, अपना नाम आएगा, फिर उसमें आपको फिर डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपको प्रॉपर डालना है जो आपने डॉक्यूमेंट में डाली थी अपने, और उसके बाद ईमेल आईडी डालिए तो आपके मेल पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा। वो एक्टिवेशन कोड आप यहाँ डाल के अपना खुद का पासवर्ड खुद बनाएंगे। इसमें ये वो वाला पासवर्ड नहीं होगा जो आपके मोबाइल पर मैसेज ज्वाइनिंग करते टाइम आया था। यहाँ पे आपको खुद अपने पासवर्ड को बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप आईडी नंबर और वो पासवर्ड डालेंगे तो आप इस सिस्टम को खोल पाएंगे। ठीक है, ई वर्ल्ड को। और अगर बाई चांस फॉरगेट पासवर्ड, आप अपना पासवर्ड पहले बनाया हुआ है और भूल गए हैं, तो इस पे जाके क्लिक करिए, वो आपका ईमेल आईडी मांगेगा, ईमेल आईडी डाल दीजिए, ईमेल आईडी पे वो अगेन एक एक्टिव कोड करके आप अपना रीसेट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब चीजें हैं। धीरे धीरे और स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन इस पे बना के दे दूंगा मैं आपको आने वाले टाइम में। आरबीआई सिस्टम एक बहुत अच्छा सिस्टम कंपनी ने बनाया है, जिसमें किसी हमें स्टाफ की या किसी अपलाइन की जरूरत नहीं होती है। इसमें ये नंबर नोट कर लीजिएगा, 9355492200। अगेन आई रिपीट, 9355492200। ये कंपनी का सिस्टम है। इस पे कई बार प्रॉब्लम आती है, जो पासवर्ड हमने मंगाया था वो पासवर्ड खो गया, तो अब हम परेशान होते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, DMI लिखना है अपने सिंपल साधारण फोन से, नॉन एंड्रॉइड फोन से भी ये काम हो जाएगा। DMI लिखना है, स्पेस देना है, अपना आईडी नंबर डालना है। अगर आईडी के नंबर के आगे 0 है तो 0 लगाइए, नहीं है तो नहीं लगाइए, फिर एक स्पेस दे दीजिए और आप डालिए PIN, पिन। आपको पासवर्ड को हम लोग बोलते हैं पिन, ठीक है, PIN। पिन डाल के इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। तुरंत आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपका हमने पासवर्ड भिजवा दिया है, और विद इन 1 to 2 मिनट्स, बिफोर 1 to 2 मिनट्स आपके पास आपका मेंबरशिप पिन नंबर यानी पासवर्ड आ जाएगा। इसमें सबसे अच्छी खासियत बात यह है कि जिसको पासवर्ड मंगाना है, जो कंपनी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल है, उस मोबाइल से ही मैसेज भेजना जरूरी नहीं है। अगर मुझे आपका पासवर्ड मंगाना है तो मैं अपने मोबाइल से आपका आईडी नंबर डाल के मैसेज भेज दूंगा, मेरे पास मैसेज की कंफर्मेशन आ जाएगी, और जो पासवर्ड होगा वो आप ही के मोबाइल पे पहुंचेगा, मेरे मोबाइल पे नहीं पहुंचेगा। आई एम ओनली ए कैरियर, मैं एक कैरियर हूं, मैं एक सेंडर हूं, और मैंने आपको वो मैसेज भेज दिया, पर पहुंचेगा उसी डाउनलाइन के मोबाइल पर जो उसने अपने सिस्टम पे डाला था, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें आप बोनस पिन के बारे में पता कर सकते हैं, मंथली बोनस अमाउंट भी पता कर सकते हैं इसमें आप, कि मेरा मंथली बोनस अमाउंट कितना आया है, मेरा स्टॉकिश कमीशन कितना आया है, मेरा ई वॉलेट बैलेंस कितना है, मोबाइल नंबर अपडेशन, मोबाइल पैन नंबर अपडेशन जैसी चीजों को भी आप इसके द्वारा क्रियान्वित कर सकते हैं। ठीक है। और अब इसके बाद उस मेंबर को आपको फॉलो पैक देना है। यहाँ पे फॉलो पैक पहले से शायद आपने उसे दिया हुआ होगा। अब आपको उसको फॉलो पैक को पेपर पेन डायरी रख के उसे समझाना है कि देखो ये कंपनी प्रोफाइल है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि पहले तो उसे पढ़ने को दिया था आपने, अब एक एक चीज को खोल खोल के एक्सप्लेन कीजिए। देखो ये न्यूज लेटर बोलते हैं इसे, ये देखो ये बुक है, ये देखो ये गाइड है, ये गाइड आपको मदद करेगी, ये आपको कैटलॉग है, देखो प्रोडक्ट मैनुअल है, ये एक एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन, मार्केटिंग प्लान है तो मार्केटिंग प्लान सिर्फ उसे दे ही मत दीजिए बुक,
थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा किस तरह से दिखाना है। उसके बाद उस नए मेंबर को प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, कई बार ये काम हम पहले कर चुके होते हैं ड्यूरिंग फॉलोअप, या अगर उस समय तक नहीं करा है तब आप उसे एक प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दीजिए, देखो कॉफी कैसे बनती है। समटाइम्स मेरे सामने कई बार क्वेरी आती है, सर आपकी कॉफी तो बहुत कड़वी थी, आपने बनाई तो बहुत अच्छी बनाई थी, और मैंने जब बनाई तो बहुत कड़वी थी। हुआ क्या था, मैंने 2-in-1 कॉफी बनाई थी, 1 पाउच से 3 कप या 4 कप का रेशो मैंने लिया था, और उसने तो ध्यान नहीं दिया और उसने पूरा पाउच 1 कप में डाल दिया, और बड़े तो सर बहुत कड़वी है, लाइक दैट। ऐसे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको प्रोडक्ट डेमो कराइए, सोप है ना, हमारा पेस्ट है, या जो भी आप इजीली उस समय करवा सकते हैं, कोकोजी है, ये सारे प्रोडक्टों का कुछ डेमोस्ट्रेशन आप कीजिएगा। ठीक है, कुछ टर्म उसको बताइए, कुछ टर्म उसने, एक टर्म तो उसने बहुत अच्छे से सुनी होगी, एमआरपी, क्योंकि अब से पहले तो वो एक जनरल कंज्यूमर था, जनरल ग्राहक था, तो वो एमआरपी तो जानता था। एमआरपी की फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो हर प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होती है। उसने आज से पहले नहीं सुना था डीपी क्या होता है, पीवी क्या होता है, एसवी क्या होता है, पीपीवी क्या होता है, जीपीवी क्या होता है, एपीवी क्या होता है, अपलाइन, डाउनलाइन, सर्विस सेंटर, ये सब कुछ उसे नहीं पता था, उसको नहीं पता था, वो सिस्टम का पार्ट नहीं रहा था आज से पहले कभी। लेकिन जब आप अब उसे सिस्टम में लाए हैं तो आप उसे थोड़ा सा एजुकेट कीजिए, भाई डीपी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, अब तुम्हें ये प्रोडक्ट डीपी पे मिला करेंगे। तो जब भी हम वर्ड यूज करेंगे, भाई उसका डीपी क्या है, वो कहता है डीपी, अरे कई बार मैंने देखा कई लोगों को कंफ्यूज होते हैं, सर ये डीपी क्या होता है, ये पीवी क्या होता है, उसको नहीं पता ना, उसको तो अभी नए सिस्टम में आया है ना वो, तो उसको आप एक बार बैठ के भाई देखिए डीपी ये होता है, पीवी मतलब इस पे एक पॉइंट वैल्यू मिलती है, एसवी क्या होता है, इस पे एक सेल्स वैल्यू मिलती है, पीपीवी क्या है, जो तू अपनी आईडी पे नाम पे बिल कटवाएगा भैया वो तेरे पीपीवी होते हैं, जीपीवी क्या होता है, कल अगर आपने कुछ लोगों को रजिस्टर्ड करा उनके पीवी और आपके पीवी मिला के जीपीवी होते हैं। एपीवी क्या होता है, पुराने महीने के, और सबको पता है ये बातें बहुत बेसिक हैं, पर फिर भी मैं एक रिवाइव कर रहा हूं क्योंकि प्रेजेंटेशन का पार्ट है। और एपीवी क्या होता है, एपीवी मतलब पिछले महीने और इस महीने के एक्यूमुलेटेड पीवी को एपीवी बोलते हैं। अपलाइन क्या होता है भैया, जो हमारे सीनियर अपलाइन है। एलओएस क्या होता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग, ये बहुत बढ़िया लोगों को नहीं पता एलओएस। हमारी एलओएस में कौन कौन है जी, हमारी एलओएस में ये लोग हैं सर, मैं हूँ, राज सिंह चौधरी जी हैं, आर के शर्मा जी हैं, कबीर ढींगरा जी हैं, ये हैं, फिर प्रोफेसर सर हैं, और ये हैं एस रंजन सर हैं, फिर प्रोफेसर सर हैं, ऐसे करके ये हमारी एलओएस हो गई। फिर और भी बीच में जो लोग हैं उनके नाम पूरी टीम में, वो भैया ये एलओएस हो गई, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बोलते हैं इसे। ठीक है, डाउनलाइन क्या होती है, ये डाउनलाइन का वर्ड क्या होता है जी, डाउनलाइन मतलब क्या होता है, जितने लोग मैं अपने नीचे बनाता हूं उनको डाउनलाइन वर्ड बोला जाता है। ऐसे करके थोड़ा सा उनको इन शब्दों के बारे में बता दीजिए। सर्विस सेंटर क्या होता है जी, सर्विस सेंटर वो सेंटर होता है जहां पे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी होती है, बताऊंगा इसके बारे में। उसे एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम के बारे में बता दीजिए, ये सब टर्मिनोलॉजी उसके लिए नई है। एक्टिव इनकम क्या होती है सर, पैसिव इनकम क्या होती है, मैंने तो कभी नहीं, उसने पढ़ाई नहीं करी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बताइए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये जो बुक आने वाली है, इस बुक में मैंने एक्टिव पैसिव के ऊपर बहुत अच्छा एक टॉपिक कवर किया है, और उसे बहुत अच्छे से बाइफरगेट किया है कि एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, उसमें समझाया है मैंने, पूरा ये दिया है इसमें एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के ऊपर एक एक्सप्लेन किया है 2-3 पेजों में इसे अच्छे से, कैसे एक्टिव इनकम पैसिव इनकम को उसे बता दीजिए। हम जो जॉब वाली इनकम करते हैं या रेगुलर जाने वाली इनकम होती है वो एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम वो होती है जिसमें हम एक बार काम कर देते हैं और बाद में पैसा आता रहता है। ये डेफिनेशन थोड़ा सा उसको बता दीजिएगा, ठीक है। फिर उसे थोड़ी सी बातें ये बता दीजिए, क्योंकि हो सकता है उसने अभी ज्वाइन किया हो तो उसे फिर आपको ड्रीम, वही सारे फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं ड्रीम्स के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, सही है। आज हम तुम्हारी ड्रीम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आज हम तुम्हारी गोल सेटिंग एक्सरसाइज करेंगे, आज हम तुम्हारी लिस्ट एक्सरसाइज करेंगे, आज हम तुम्हारी इनविटेशन एक्सरसाइज करेंगे, आज हम तुम्हारी एसटीपी करेंगे, आज हम तुम्हारी फॉलो अप करेंगे, आज हम तुम्हारा वंस डिस्ट्रीब्यूटर, ये जो चीजें हैं ये एक एक करके उसको सिखाइए। उसकी ड्रीम डायरी लिस्ट, जब हम ड्रीम डायरी, भैया चलो देखो ड्रीम डायरी बनाओ, ऐसे बनाओ, बैठ के अगर मौका लग जाए थोड़ा सा समय दीजिए। ये एक मेंबर को बनाना आसान है, उसे पालना मुश्किल है। एक बच्चे का जन्म आसान है पर उस बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं पालने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों, एक मेंबर को बनाने का मतलब एक बच्चे को पालना, एक मेंबर को पालने का मतलब एक बच्चे को पालने के इक्विवेलेंट है। तो दोस्तों, उसकी ड्रीम डायरी बनवाइए, उसकी लिस्ट बनवाइए, ये सब चीजें आप सीख ही चुके हैं। उसकी लिस्ट कैसे बनानी है वो नहीं बनाएगा कुछ, वो तो बहुत उस्ताद है। आजकल मेंबर बहुत, सर मैं सब कर लूंगा, बस सब आप चिंता मत करो, आप जाओ आराम से, बस मैं काम करूंगा, मैं देखो रेगुलर पीवी कर रहा हूँ ना, वो सब करेगा, अच्छी बात है, करना चाहिए उसे, पर उसके साथ में इसे भी, इन चीजों को भी गाइडलाइन देना है। और खासतौर पर जब अपने ये मीटिंग अटेंड कर ली है, मेरे साथ आज आपका इंटरेक्शन हो गया है, तो इन चीजों पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसे प्लानर, उसे बताओ, आज से पहले उसने डायरी मेंटेन करना नहीं सीखा, अरे सर क्या सब डायरी वायरी ये सब चीजें, अरे उसे बताओ सर ये डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। एक पेन आपकी जेब में, एक पॉकेट डायरी आपकी जेब में हमेशा होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास एक 20 कंज्यूमर्स की लिस्ट होनी चाहिए। ये सब चीजें उसे बताओ कि जिसको तुमने प्रोडक्ट दिया, सर मैंने प्रोडक्ट दे दिया, अरे भैया उसकी लिस्ट विस्ट बनाई तूने नहीं, अरे सर लिस्ट विस्ट क्या बनानी,
नहीं नहीं, उसकी एक लिस्ट बना लो, डाटा मेंटेन करो अपने पास। हर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी अपने अपने कस्टमर का डाटा मेंटेन करती है। आप जॉब में थोड़ा ना हो, आप अपने बिजनेस में हो, आप डाटा मेंटेन करो। 15 तारीख को एक 2 in 1 कॉफी मैंने अजय जी को बेची, अजय जी ने इस्तेमाल करी। फिर आपके पास फॉलो अप करना आसान रहेगा कि हाँ जी अजय जी क्या रहा, आपने कॉफी ली थी, कैसी लगी? अरे यार बेकार कॉफी है तेरी, इतनी कड़वी कॉफी। अरे सर कैसे कड़वी कॉफी लगी? आप तो उस दिन बड़ी तारीफ कर रहे थे मैंने जब पिलाई थी। हाँ तूने पता नहीं कैसे पिलाई यार मुझे कॉफी, तेरी तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही थी। अरे सर कैसे बनाई आपने? अरे वो मैंने पूरा पाउच डाला था, वही वाली बात जो मैं अभी बता रहा था, और वो तो पाउच डाला और वो तो जो है पूरी कड़वी हो गई, पी हमने तो फेंक दी उसको। अरे नहीं नहीं सर, वो 1 पाउच से 2 कप 3 कप 4 कप बनानी थी आपको। इनिशियल है तो थोड़ा लाइट कॉफी पीजिए, धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग पीने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ ये गलती हो गई। तो ये सब आपके पास डाटा होगा तो अच्छा रहेगा। फिर आपके पास फॉलो अप में ये भी आसान रहेगा, सर पिछली बार आपने कॉफी लिया था, इस बार आप चाय लीजिएगा, इस बार पेस्ट भी लेके देखिएगा। ये सब चीजें उसे सिखाइए, थोड़ा रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना, एक लिस्ट बनाना, एक डायरी बनाना, ये सब चीजें सीखेगा वो। ऐसा नहीं है, सीखेगा तो सफल होगा, नहीं सीखेगा तो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, हमारा काम तो समझाने का रहेगा। ठीक है, फिर उसे स्टॉकिस्ट के पास भी लेके जाइए एक बार। अगर आप जिस शहर में है वहां पे कोई स्टॉकिस्ट है, एक बार उसे अपने साथ स्टॉकिस्ट पे विजिट कराइए। उससे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, आपको बात करना आता है, आप उस बंदे को नए लेके जाइए, सर ये मेरे अभी एक्स पर्सन ज्वाइन हुए हैं, इन्होंने ये उनका आईडी नंबर है, स्टॉकिस्ट की डीलिंग बता दीजिए। कई बार मैंने देखा ये चीज कि जब कोई हम नया बंदा ज्वाइन कराते हैं तो उसका सिर्फ एक कंसर्न होता है कि प्रोडक्ट मुझे मिल जाए। कई कंज्यूमर का जो बिजनेस के एटीट्यूड से नहीं आते हैं इनिशियली फेज में, तो प्रोडक्ट मिल जाए तो वो अपना आईडी नंबर कैरी नहीं करते, आईडी नंबर नहीं देते स्टॉकिस्ट को। तो कई बार स्टॉकिस्ट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है या परेशान हो जाता है कि वो सर अपना आईडी नंबर दे दीजिए। अरे वो तो पता नहीं यार कहाँ है, दिया तो था भरत ने, मैं भूल गया। अब स्टॉकिस्ट भी मजबूर है, वो क्या करे फिर? ठीक है, हालांकि कई जगह स्टॉकिस्ट भी थोड़े से स्मार्टनेस कर देते हैं, अरे क्या करोगे आईडी नंबर का, आप है ना, आपको मैं माल दे देता हूँ। वो चीज भी नहीं करनी है। ये सब चीजें बहुत अब पुरानी चीजें हैं, सभी लोग सीख गए हैं। जिन्होंने ये किया है अब करना छोड़ दीजिएगा। कंपनी भी स्ट्रिक्ट है, हम भी नहीं चाहते कि एक आदमी को बनाने में, मेंबर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक उसे वहां तक लेके आने में, स्टॉकिस्ट के पास तक लेके आने में, उस व्यक्ति से पूछिए उसने किस तरह से उसको तैयार किया होगा, और हम 2 मिनट में उसकी सारी मेहनत को पानी फेर देते हैं। अरे मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, या सब चीजें वो बहुत, अरे तुम क्या करोगे बिल का, लाइक दैट, है ना। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्टॉकिस्ट एक से होंगे, अच्छे स्टॉकिस्ट भी बहुत हैं। आप अपने मेंबर को ये एजुकेशन दीजिए कि तुम्हें अपना आईडी नंबर देना है, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। उसे नहीं पता था ना, उसे तो डिस्काउंट पे माल मिलना था, उसके लिए कंसर्न हो गया, उसका अभी पीवी का मतलब नहीं था, अभी वो बिजनेस के एटीट्यूड से भी नहीं आया था, या उसे वो भोला था बहुत, ऐसा करके कुछ हो गया। उससे एक चीज उसे बताइए कि भैया आप कंप्यूटर बिल अपने स्टॉकिस्ट से डिमांड करो। अगर आपका वो स्टॉकिस्ट कंप्यूटर बिल नहीं देता है, तुरंत अपने अपलाइन को एक फोन करो, सर मैं यहाँ सो एंड सो स्टॉकिस्ट पे आया था और यहाँ से मुझे ऑनलाइन बिल नहीं मिल पा रहा है। तो एक तो अपलाइन की नॉलेज में आ गया कि भाई यहाँ से परचेस हुई है, और वो स्टॉकिस्ट वहां से बात कर सकता, भाई साहब बिल क्यों नहीं दे रहे हैं, है ना। तो जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है फिर वो दे भी दे। और या फिर कई बार ऐसा भी होता है आज के टाइम में, आजकल जैसे एंड्रॉइड फोन है, तो एटलीस्ट वो बिल का प्रिंट आउट नहीं निकल पा रहा है। एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज आ जाता है कि सर मेरा प्रिंटर खराब है। नो प्रॉब्लम सर, मैं मान सकता हूँ आपका प्रिंटर खराब हो गया होगा, आपके घर में आपकी लाइट में इन्वर्टर में वो शायद नहीं चल पा रहा होगा, या आपके पास प्रिंटर ना भी हो। तो पहली चीज तो प्रिंटर ले ले स्टॉकिस्ट, लेकिन उसके बावजूद भी उसका बिल काटते समय अगर वो उसके मोबाइल पे फोटो खिंचवा देगा कि लाइए सर मैं आपके मोबाइल पे फोटो खींच लेता हूँ, ठीक है, तो उस फोटो खींचने से एटलीस्ट उसके पास एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई ये मेरा बिल का नंबर है और ये मेरा बिल कट गया है, ये मेरे पीवी आ गए। एक आदत में बनेगा, एक आदत का पार्ट बन जाएगा। और अगर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, तो जरूर से जरूर बिल दीजिए। और मैं तो कहता हूं उस बिल को वो स्टॉकिस्ट अपनी फाइल में लगा ले। जैसे मैं LIC की पॉलिसी जमा करता हूं तो मेरे पास एक बिल, एक रसीद देता है वो, और मैं रसीद अपनी फाइल में लगा लेता हूँ कि कल को अगर अकाउंटेंट मेरे से मांगेगा तो मैं उसे दिखा दूंगा, भाई ये मेरा LIC मैंने 15 तारीख को जमा करी थी, लाइक दैट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब समझदार हैं, सब स्मार्ट हैं, और सब ध्यान रखें, स्टॉकिस्ट भी ध्यान रखे, मेंबर भी ध्यान रखे। तो स्टॉकिस्ट के यहाँ जाइएगा, वहां दिखाइएगा, अरे वाह, कई बार कई जगह स्टॉकिस्ट इतने अच्छे सेटअप बनाते हैं, तो एक नया मेंबर जब वहां जाता है तो वो बड़ा अच्छा इंप्रेशन लेके आता है, अरे वाह सर बड़े अच्छे स्टॉकिस्ट हैं,
उन्होंने तो बैठाया भी, पानी भी पिलाया, उन्होंने तो कॉफी भी पिलाई और बड़े अच्छे हंसमुख थे, व्यवहार इतना अच्छा था। हम तो पहली बार ही मिले थे, हम तो कुछ लेके भी नहीं आए वहां से, हम तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेके आए और उन्होंने तो हमें बहुत समझाया। नोटिस बोर्ड भी था, वहां बैठने की जगह भी थी, मीटिंग भी था, वहां उनका हमें शेड्यूल पता लग गया, वो कब कब मीटिंग करते हैं। तो वो बड़ा मोटिवेट, अरे वाह, अब तो मैं कर जाऊंगा सर काम, मुझे तो एक आदमी सपोर्ट के लिए चाहिए था और ये तो यहाँ पे मुझे स्टॉकिस्ट के माध्यम से सपोर्ट मिल जाएगी। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अपने मेंबर को थोड़ा एक्साइटमेंट में आप उसे सिखाइए, भैया ये बिजनेस एक्साइटमेंट का है, ये बिजनेस जोश का है, थोड़ा एक्साइटमेंट में रहना पड़ेगा, एनर्जेटिक रहना पड़ेगा। मेरे साथ भी ये एडवांटेज है रहा है कि मैं बहुत ही एनर्जेटिक और एक्साइटेड रहता हूँ और जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस में सफल भी हुआ। एनर्जेटिक होना चाहिए। जब आप बात करते हैं तो पूरा आपके अंदर वो आपका आदमी आपके एनर्जी लेवल से ही प्रभावित हो जाना चाहिए। तो आप अपने मेंबर को भी सिखाइए, उसने अब तक नहीं सीखा था एक्साइटमेंट क्या होता है। हाँ सही है, अच्छा, इस तरह का नहीं सिखाया जाता ना। आप किसी भी डिएक्शन के, आप जितनी भी आप ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आप मुझे बता दो एक बंदा भी अगर आपको बिना एक्साइटमेंट के मिला हो। मैं मानता हूं कि कोई बिना एक्साइटमेंट के, बिना उत्साह के, बिना पॉजिटिविटी के, बिना एनर्जी के वो सक्सेस ही नहीं हो सकता। ऑफ एक्साइटमेंट है लोगों के अंदर और वही चीज लोगों को प्रोत्साहित करती है, इंप्रेस करती है। एक्साइटमेंट ही प्रोत्साहित करता है। इसलिए अपने मेंबर को वो सिखाइए, भाई देखो तुम अभी नए आए हो, भले तुम्हारा बैकग्राउंड जो भी रहा था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहने की आदत डालो, थोड़ा सा एक्साइटमेंट रहा करो। राइट, इस बिजनेस में 8th स्टेप मैंने यहाँ पे लिया है, सीखना और सिखाना है। ये बिजनेस बेसिकली जो बातें मैंने आपको बताई है, पहले आपको खुद को सीखनी है। मैं आज भी दावा दे सकता हूँ 50% लोगों को, आज जो मेरी ये जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं आप लोग, 50% लोगों को ये चीजों का नहीं पता होगा या उनके अपलाइन ने बताई होंगी ये बातें, पर उन्होंने उन बातों को ध्यान नहीं दिया होगा। अरे हाँ ये तो कहते रहते हैं अपलाइन, अरे तुम हो ना, तुम कब आओगे हमारे काम, तुम करना। दोस्तों अपलाइन का काम है, पर आपका भी काम है, कल आप भी किसी के अपलाइन बनने वाले हो, तो आपको भी ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठानी है। और जितनी जल्दी आप ये अपलाइन से ये जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले लोगे दोस्तों, उतनी जल्दी आप सफल हो जाओ। अपलाइन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं रखनी चाहिए, अपने ऊपर अपने कंधों पे डिपेंडेंसी लेनी चाहिए। इनिशियली अपलाइन आपकी सपोर्ट करेगा, बाद में भी करता रहेगा, लेकिन आपको भी तैयार होना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया, सीखना और सिखाना, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले मैंने दिया है एक लाइन आपको, मैं सुना देता हूं, मेरी बड़ी फेवरेट लाइन है वो। पहले आपको सीखना है एक विद्यार्थी की तरह, फिर आपको सीखना है एक अध्यापक की तरह। दोनों ही चीजों में अंतर होता है। पहले जब आप सीखते हैं तो एक विद्यार्थी की तरह कि हाँ बस मैंने सीख लिया, मुझे पता चल गया। अब आपको सीखना है एक अध्यापक की तरह। अध्यापक जब सीखता है तो वो इस तरह सीखता है कि अब मुझे किसी को भी सिखाना पड़ेगा। दोनों बातों में अंतर है, ठीक है, सीखना और सिखाना। तो इसलिए ये दोनों ही पहलू एक सिक्के के दो पहलू हैं। आपको सीखना भी है और फिर बाद में अपनी टीम के लोगों को सिखाना भी है। इसलिए देखो, अगर आप देखें ध्यान से इस वाली पिक्चर को, तो टीच, TEACH, इस पे अगर आप उल्टा कर दें तो वो क्या निकल के आ रहा है, लर्न, LEARN, यानी टीच में ही लर्न छुपा है, टीचिंग में ही लर्निंग छुपी है। और अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे मैंने दिया है ये TEACH, इसमें से टी हटा दो तो क्या हो गया, EACH, ईच माने प्रत्येक व्यक्ति को, LEARN, लर्न में से L हटा दो तो हो गया अर्न। प्रत्येक व्यक्ति एज ए टीचर सीखेगा, प्रत्येक व्यक्ति लर्न करेगा तो ही जाके EARN अर्न करेगा। दिस इज माई फॉर्मूला, ये मेरा मंत्र में के रूप में आप इसे ले सकते हैं। टीच करना है, सीखना है हर एक व्यक्ति को, लर्न करना है हर एक व्यक्ति को, तब जाके वो अर्न कर पाएगा। राइट, तो ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्तों। इट्स ए यूनिवर्सिटी, जैसे मैं बोलता हूँ, डीएक्शन बिजनेस, डीएक्शन के अप्लायंस, सारे प्रोफेसर, हमारा तो सौभाग्य है कि हमारे जो ग्रेट गुरु हैं वो प्रोफेशनली भी प्रोफेसर रहे हैं। तो कितनी बात सोचिए आप, कितना सिखाया प्रोफेसर होने के नाते, वो वाकई में उन्होंने हमें इतना सिखाया है, इतना, तभी जाके आज हम जैसे लोग, लाखों लोग उनके इस तरह के छोटे स्टूडेंट बने, फिर स्टूडेंट से आज छोटे टीचर बन गए हैं, जो आप लोगों को सिखा पा रहे हैं उस ग्रेट प्रोफेसर की वजह से। राइट, तो इसमें एक वर्ड और बताइएगा, फ्रंट लाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नए वर्ड होते हैं। फ्रंट लाइन क्या होता है जी? राइट, तो बताइए, देखो भैया, फ्रंट लाइन, आप अपने बंदे को, ये नए बंदे को सिखाना है, फ्रंट लाइन उसे कहते हैं जो बातें आप अपनी फ्रंट लाइन में ज्वाइन कराते हो, जिन लोगों को आप अपने डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप में ज्वाइन कराते हो, वो आपकी फ्रंट लाइन होती है। और दोस्तों फ्रंट लाइन
आपकी जितनी मजबूत होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगेन मैंने बुक में एक बात लिखी है, फ्रंट लाइन आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जैसे आप किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं, उस तरह की आपकी फ्रंट लाइन, एक मजबूत फ्रंट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पिलर्स आपके होने चाहिए, राइट। इस तरह की एक प्रोफेशनल लोगों की, एक दमदार, बढ़िया, स्मार्ट, मुस्कुराते हुए लोगों की एक फ्रंट लाइन होनी चाहिए। और फिर उसे बताइए 10th स्टेप में हमने कवर किया है माई डेप्थ लाइन। ये डेप्थ लाइन क्या होती है? डेप्थ लाइन वो होती है जो फ्रंट लाइन के नीचे लोगों की टीम जुड़ती है, उसको डेप्थ लाइन बोलते हैं। ये सिक्योरिटी देती है, ये चीज आपके बिजनेस को सिक्योर करती है माय डियर फ्रेंड्स। ये आपको बताना है कि ये सिक्योरिटी आपको यहीं से आती है। जितनी ज्यादा डेप्थ में आपका ये बिजनेस जाएगा, डेप्थ लाइन में जा रहा है, यहाँ से आपकी सिक्योरिटी आती है, ये सब पूरी टीम आपकी सिक्योर हो जाती है। और आप देख लीजिएगा पूरी बिहार की ऑर्गेनाइजेशन, पूरे यूपी की ऑर्गेनाइजेशन आज, और भी पूरे इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन, वो इसलिए बहुत मजबूत है क्योंकि आज उनकी एक अपलाइन होने के बाद फिर उनकी वो जो फ्रंट लाइन हुई और उसके बाद जो डेप्थ लाइन है वो मजबूत पे मजबूत होती गई, ऊपर से नीचे तक एक दूसरे की सपोर्ट सभी लोग करते हैं और वो आगे बढ़ते गए। 11th स्टेप में मैंने यहाँ पे कवर किया है क्रिएट मोर वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम का खेल है दोस्त, वॉल्यूम होगा तो ही इनकम होगी, ठीक है। वॉल्यूम होने के लिए 4 बातों को आपका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं 4 बातों पे फोकस करता हूँ। वॉल्यूम, एक मेंबर को बनने के बाद वॉल्यूम का उसे बताइए वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम स्टैंड्स कि उसे सारे के सारे प्रोडक्ट सबसे पहले सेल्फ यूज करने, अगर वो सेल्फ यूज नहीं करेगा वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा। फर्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली 1 2 3 प्रोडक्ट, ऑल द प्रोडक्ट्स। हमारे डीएक्शन की उसमें सारे जितने तरकश में तीर हैं वो सारे तीर आपको यूज करने पड़ेंगे, सारे यूज करेंगे तभी आप उसका प्रचार प्रसार कर पाएंगे। एंड अगेन आपको वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको 20 कंज्यूमर की एक डाटा आपके पास होनी चाहिए। इन 20 लोगों के नाम होने चाहिए, फोन नंबर होने चाहिए, किस तारीख को क्या प्रोडक्ट उन्होंने मेरे से लिया। और इसमें ध्यान रखना है 20 कस्टमर जो होते हैं इनमें से कुछ लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर बनते जाएंगे, जैसे जैसे वो सेटिस्फाई होते जाएंगे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे, तो आपको फिर नए कस्टमर बनाने हैं, ठीक है। मैंने लास्ट में लाइन दिया है, नेवर क्लोज योर कस्टमर बेस। अभी कभी कई बार लोग अपना कस्टमर बेस एक लेवल पर आने के बाद खत्म कर देते हैं, यार अब भी मैं क्या कस्टमर बेस बनाऊंगा, क्या अब भी मैं 1 to 1 करूंगा, क्या अब भी मैं नए लोगों को प्रोडक्ट बेचूंगा। नहीं, ये बात गलत है। आप कितने भी बड़े लेवल पर आ जाएं, आपको अपना कस्टमर बेस खत्म नहीं करना है इस बिजनेस में, क्योंकि आपको भी तो 3000 पीवी, 4000 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी आपको भी करने होते हैं। तो वो कस्टमर कितना आप यूज करेंगे, यूज करने की एक लिमिटेशन होगी। वो जो बाकी पीवी है वो फिर आपके जो है कस्टमर बेस के द्वारा ही निकलेंगे, राइट। एंड टच विद योर कस्टमर्स, जैसे मैंने शुरुआती दौर में ही बताया दिया था आपको कि अपने कस्टमर से टच बना के रखना है। कई लोग कस्टमर को टच बना के नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से नुकसान होता है, और टच बना के रखिए अपने कस्टमर के साथ। 12th में मैं कवर करता हूं यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दोस्तों ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीच के चैप्टर में भी मैंने लिया था, कुछ लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आते हैं बिकॉज उनको अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना होता है। कुछ लोग हमसे बहुत कहते हैं सर आपकी क्या पर्सनालिटी है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपके अंदर क्या अच्छी बात है, कहाँ आपने एजुकेशन लिया। तो वो सारी चीजें ये नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इंसान सीखता है। तो यहाँ एक मौका मिलता है, योर पर्सनालिटी कैन ट्रांसफॉर्म योर फ्यूचर। आपकी पर्सनालिटी ही आपके फ्यूचर का, भविष्य को ट्रांसफॉर्म कर देगी। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखनी है पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, राइट। एक स्माइल एज यूजुअल, ये तो आपका ऐसा तुरुप का इक्का है जो हर जगह लगेगा, है ना। आपको स्माइलिंग फेस पर रहना है, स्माइल रहना है, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना है। लॉकडाउन है फिर भी है, लॉकडाउन 2 आ गया फिर भी मुस्कुराना है, प्रोडक्ट आ गया तब भी मुस्कुराना है, प्रोडक्ट नहीं आया तब भी मुस्कुराना है, बोनस बढ़ गया तब भी मुस्कुराना है, राइट। मुस्कुराना नहीं छोड़ना है, ठीक है। और शो मिनिमम 4 to 5 प्लान इन ए वीक। हर व्यक्ति आदत डाले, मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 4 से 5 प्लान, अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो एक हफ्ते में 4 से 5 प्लान अवश्य दिखाइए। फुल टाइमर है तो आप ज्यादा अनलिमिटेड प्लान दिखा सकते हैं। 100% सेल्फ यूज, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं सेल्फ यूज के बारे में। रीड मिनिमम 30 मिनट्स पीएमए बुक। पीएमए बुक्स बोलते हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की जो बुक्स हैं, इतनी सारी बुक्स हैं पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की। रिच डैड पुअर डैड, सफलता के ऊपर बहुत सारी बुक हैं, जीत आपकी, और आपका 21वीं सदी का व्यवसाय, और बड़ी सोच का सोचिए और अमीर बनिए। हजारों बुक, सवाल ही जवाब है, ठीक है, कदम लक्ष्य की ओर, और न जाने कितनी बुक्स ऐसी हैं जो आपको पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे रोज पढ़ने की एक आदत आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और एक बुक अगर आपने पढ़ ली है तो मैं कहता हूं दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ लिया तो दोबारा पढ़ो। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैंने बुक पढ़ ली होती है और फिर मैं कभी दोबारा पढ़ने बैठता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ ये बात तो मैंने पढ़ी नहीं थी,
पड़ी हुई होती है, या तो मैं भूल गया होता हूं, या उस समय उस बात पे मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। अच्छा यार ये बात नहीं पढ़ी मैंने, एक बात कैसे रह गई। तो ऐसा कई बार होता है दोस्तों, क्योंकि बुक अपने आप में बहुत सागर होती है। एक बार में आप पढ़ के उसे पूरा फॉलो नहीं कर सकते, टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम, है ना। अटेंड मीटिंग्स एंड इवेंट, जितने भी कंपनी से रिलेटेड इवेंट होते हैं, अपलाइन आपको इवेंट के लिए प्रमोट करता है, आरवीसी आपको इवेंट प्रमोट करता है, वो आपको अटेंड करने चाहिए। हमें सीखना चाहिए हमारे बिहार के लीडर्स से, बिहार के हमारे भाई लोगों से, बिल्कुल फोकस होके ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो मीटिंग अटेंड करते हैं। और ये बहुत हमें सबको सीखना चाहिए, पूरे डीएक्सन को सीखना चाहिए कि हम लोग एक ज्यादा से ज्यादा कोई भी इवेंट को हम छोड़ते नहीं है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में उसमें पहुंचते हैं। तो एंटायर इंडिया में ये चीज अगर डुप्लीकेट हो गई तो हम बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे। राइट, ड्रेस कोड का बहुत ध्यान रखिए। कल परसों भी मैंने बोला था ड्रेस कोड के ऊपर। अब से पहले आप जो भी था, आपका पहनावा, रहन सहन, वो कैसा भी था, देखो इंसान जब भी कोई एक नया व्यक्ति आपके साथ आएगा वो आपकी दो चीज देखेगा, आपका स्माइलिंग, आपका फेस मतलब आपका वे ऑफ टॉकिंग देखेगा, और आपका पहनावा देखेगा। राइट, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किस मेरा व्यवहार कैसा है, मैं कैसे बात करता हूँ, है ना, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, ये चीज वो सामने वाला देख रहा है। एक नया बंदा, वो कुछ नहीं कह रहा आपसे, वो एक ऑब्जर्वर की तरह बैठा हुआ, और वो बेवकूफ भी नहीं है, ध्यान रखना, वो गलती मत करना, वो बहुत समझदार होशियार आदमी है। वो ऊपर से नीचे तक आपकी स्कैनिंग करता है, आपके जूते कैसे पहने हुए हैं वो ये भी देखता है। कई लोग जूते अच्छे नहीं पहनते माय डियर फ्रेंड्स, अच्छे से मतलब ये मतलब वो पुराने होते हैं, पॉलिश नहीं होते, कई बार मैंने देखा वो फटे हुए भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे नहीं थे, अरे यार सही है दोस्तों, ऐसा नहीं है, हम भी बहुत टफ टाइम से निकले हैं, पर हमें पता है कि एक जूते लेने के लिए भी हमने कितने कितने गोल बनाए थे और हमने कितना बड़ा लक्ष्य बनाया था। तो बढ़िया जूते होने चाहिए। नहीं है जूते, कोई बात नहीं, मैं ओके, मैं 2 प्रोडक्ट की रिटेलिंग करूंगा, 4 प्रोडक्ट की रिटेल करूंगा, और जो है एक बढ़िया जूते 1000 2000 जो भी एक अच्छा अमाउंट है, मैं वहां वो जूते, ब्रांडेड जूते, अच्छे जूते लेके आऊंगा और पहनूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जूते इंसान, एक नया व्यक्ति आपके जूते देखता है। बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, पर बहुत कीमती बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो देखता है कैसे जूते इसने पहने हुए हैं। आप सोचते हो यार जूतों से क्या फर्क पड़ता है, स्पोर्ट्स शू पहन लिए, नहीं सर, आप अगर प्रोफेशनल अप्रोच कर रहे हैं तो आप लेदर शू ही पहनिए, है ना। ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ड्रेस कोड पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हर समय टाई ही पहनिए, ठीक है, लेकिन आप अगर प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल अप्रोच कर रहे हैं तो या तो डीएक्सन की टी शर्ट्स हो या एक प्लेन टी शर्ट्स हो, टाई है तो टाई जरूर लगाइए, बहुत अच्छा है। इवेंट वगैरह में है तो आप ब्लेजर जरूर डालिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रोफेशनल रहिए, मतलब साफ सुथरे हैं, प्रोफेशनल तरीके के कपड़े आपके हों तो ये सामने वाले को अच्छे लगते हैं, सामने वाले इन चीजों से इंप्रेस होते हैं और ऐसी ही जिंदगी वो चाहते हैं। अगर ऐसी जिंदगी नहीं चाहते तो कोई भी आदमी शादी में तैयार होके नहीं जाता, अपनी शादी वाले दिन खुद वो तैयार होके नहीं जाता, शादी पे 2-2-3 कर लेगा, स्पोर्ट्स शू में जींस में ही शादी कर लेता। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे आप चीजों को कर पाए और एक ड्रेस कोड बनाए। मेरा बड़ा ड्रीम है कि ड्रेस डीएक्सन के मीटिंग्स बिल्कुल प्रोफेशनल हो। एक नया बंदा अगर देखे, वाह क्या, उसके मन में वाह निकले, वाह क्या प्रोफेशनल लोग हैं, क्या बढ़िया आए हैं तैयार होके, जैसे कोई इवेंट में, कोई शादी में आते हैं, हम उस तरह से आए हैं इवेंट में। राइट, इस तरह के इवेंट को हम जो है पार्टिसिपेट करें, बात ध्यान रखिएगा। मैं आपके बैठने के तरीके से जज कर सकता हूं कि आपका मेरा मीटिंग को सुनने का या मेरी बात को सुनने का क्या लेवल है। मैं आपके हाथ किस तरह से आप लेके बैठे हो इससे जज कर सकता हूं, और आपके पैरों के स्टाइल से मैं जज कर सकता हूं कि आप मेरी बात को कितना सुन रहे हो। के ऊपर काम किया है। हाँ, आवाज बढ़ानी का को तैयार है आपका, अब चेंज करना जरूरी है। थोड़ा सा रनिंग करिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, डाइट पे कंट्रोल कीजिए और अपने पेट को अंदर लेके जाइए। ठीक है, आप कई बार आप बोलते हैं चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, ठीक है, थोड़ा सा हैबिट कीजिए फिजिकल एक्टिविटी करने की, है ना। फ्रेंड्स मेकिंग स्किल्स, फूड हैबिट्स चेंज कीजिए, अपनी अच्छी रखिए, रिलेशनशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डीलिंग विद प्रॉब्लम्स, क्राइसिस मैनेजमेंट में किस तरह से रिएक्ट करना है, वो सब चीजें सीखिए, है ना। आ जाएंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे चलेगा धीरे धीरे हमें मौका मिलेगा, जितना मैं सिखा सकता हूँ मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। और बाकी अपने एक्टिव अपलाइन भी आपके बहुत सभी लोगों के सीनियर अपलाइन बहुत बहुत एक्सपर्ट हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में रहेंगे, वो जैसा बता रहे हैं उनको फॉलो करेंगे तो सीख जाएंगे आप। रिमूव एक्सक्यूजेस, कंट्रोल योर इमोशंस, इंप्रूव योर कम्युनिकेशंस,
बी ऑन टाइम एवरी टाइम, और प्रोटेक्ट योर इंटीग्रिटी। ये सारी चीजों का आपको समझ गए हैं, आप सब लोग समझदार हैं, इनको फॉलो करना है आपको, राइट। ये सारा डेवलपमेंट आएगा, क्रिएटिविटी, ट्रेनिंग, गोल्स, मोटिवेशन, विजन, प्लानिंग, ये सारी चीजें आपके अंदर फिर एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में तैयार हो जाएगी। एंड द अनदर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुप्लीकेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस हम बार बार बोलते हैं, बार बार सुनते हैं, इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। दोस्तों डुप्लीकेशन का मतलब आप देख रहे हैं, जैसे मैंने पिक्चर डाला है यहाँ पे, एक फर्मा बना हुआ है, डाई बनी हुई है, बिल्कुल वैसे की वैसी वो डाई निकल रही है। अगर ऐसा कर लिया, अपने अपने लीडर की अच्छी आदतें देखो, डुप्लीकेशन दो तरह का होता है, एक इंसान में अच्छी आदत भी होती है, बुरी आदत भी होती है। तो अच्छी अच्छी आदतों का डुप्लीकेशन करना है, अगर किसी में बुरी आदत है तो उसका डुप्लीकेशन नहीं करना है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम डीएक्सन जैसे एक स्पिरिचुअल सिस्टम से, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये पॉसिबिलिटी कम रहती है कि यहाँ पे गलत लोग आए, और अगर आ भी जाते हैं तो वो जल्दी से हमारे सिस्टम से निकल जाते हैं, राइट। डुप्लीकेशन में क्या चीज होती है, यू कैन डू व्हाट अदर्स डू, अदर्स कैन डू व्हाट यू डू। मतलब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने बच्चे से कह रहा हूँ, तू बेटा एक्सरसाइज रोज करा कर, और मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, तो बच्चा एक्सरसाइज नहीं करेगा। आप बच्चे से कहो बेटा एक्सरसाइज करा कर, और एक्सरसाइज खुद करने लगो, आप देखना बच्चा भी आपके साथ एक्सरसाइज करने लगेगा, राइट। इसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे डुप्लीकेट्स योर टीम। ये जो लास्ट लाइन आप देख रहे हैं, योर टीम डज व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू से, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपकी टीम वो नहीं वो करेगी जो आप करते हो, वो नहीं जो सिर्फ आप कहते हो। तो आप जो कहते हो पहले करना शुरू करो, खाली कहते कहते रहने से नहीं चलेगा, आपको करना पड़ेगा पहले अपनी टीम के साथ, अपने वो खुद करना शुरू करो आप, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कहीं चेयर हटानी है, बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने वो चेयर बोला सब हटाओ चेयर हटाओ, ठीक है। आप एक दो खुद अपने हाथ से, टीम आपकी लग जाएगी, वो चेयर्स को हटा के 2 मिनट के अंदर हटा के रख देगी। आप लिस्ट नहीं बनाते, आप ड्रीम नहीं बनाते, आप वो काम नहीं करते, और आप लोगों से कहते हो, तो वो नहीं करेंगे। सुन लेंगे आपको, ओके, वो भी सुन लेंगे, वो भी नहीं करेंगे, राइट। डुप्लीकेशन एक ऐसी चीज होती है, जैसे एक तोते को आप देखो, तोते से बढ़िया डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता। राम राम, कुछ दिनों बाद तोता राम राम सीख जाता है, फिर आप उसे कुछ और सिखा दो, वो कुछ और सीख जाएगा, यानी वो बिल्कुल एज इट इज कॉपी करेगा। जो आप डुप्लीकेशन के लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कुत्ते को आप सिखा दो, डुप्लीकेट करेगा कई बार। एक वीडियो भी देखा था, सेम जैसे एक इंसान डांस कर रहा था, सेम वो कुत्ता भी डांस कर रहा था। डुप्लीकेशन से आपकी टीम, आप करेंगे वैसे आपकी टीम करेगी। डुप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन रिसीवर। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये सिखाने वाले पे डिपेंड नहीं करता, वाले पे भी डुप्लीकेशन डिपेंड करता है। एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, एक बच्चा तो बन गया डीएम, और एक बच्चा उसी क्लास का नहीं बन पाया, कुछ भी, या वो गलत आदतों में पड़ गया, या गलत बन गया, या नहीं सफल हो पाया, फेलियर हो गया। तो वो क्लास टीचर ने तो कोई भेदभाव नहीं किया था ना, उसने तो कॉमनली सबको वो एजुकेशन दिया था। ने किस तरह से उसको डुप्लीकेट किया, रिसीव किया नहीं किया, कि वो पढ़ा रही थी टीचर, एक बच्चा तो नोट्स बना रहा था, ध्यान से सारी चीजें याद करके लिख रहा था, और दूसरा बच्चा उसी समय कोई ड्राइंग बना रहा था, या कोई कार्टून बना रहा था, या वो पिक्चर के बारे में सोच रहा था। तो कैसे वो सफल हो जाएगा? तो उस रिसीवर, उस सिखाने वाले पे नहीं, उस सीखने वाले पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए डुप्लीकेट्स जो है, डुप्लीकेशन जो है, उस जिसको करना है अपने आप को, उसको ही फॉलो करने के लिए करना पड़ेगा। और आपको बता दूं, डुप्लीकेशन इज इलीगल। कॉपी करना एक इलीगल है। अगर आप एग्जाम्स में जाएं, आप अपनी कॉपी को आप अपने किसी दोस्त को दिखा सकते हैं क्या? नहीं दिखाएंगे। अच्छा, आप वहां पे कॉपी कर सकते हैं क्या? एक पर्ची रख के ले जाओ, है ना, और पर्ची रख के आप जरा उसे कॉपी के नीचे रख लो, क्या आप लिख लोगे क्या? जेल हो जाएगी आपको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, आपको बैन कर देंगे, राइट। तो वो इलीगल है। क्या पॉसिबल है कि मैं दूसरा प्रोडक्ट वैसे ही बना लूं, दूसरी कंपनी बना ले, उसी नाम से बना ले? इलीगल है, वो केस ठोक देगा, वो जेल हो जाएगा आपको, राइट। आपने किसी का लोगो अगर आपने चुरा लिया तो वो आपको केस कर देगा। लेकिन वी आर वेरी लकी कि इन डायरेक्ट सेलिंग यू कैन डुप्लीकेट ईच एंड एवरीबडी। एक हर व्यक्ति को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। उनकी अच्छी आदतें, उनके जो भी अच्छे गुण हैं, उनको आप अपने अंदर कॉपी कर सकते हो, और आप भी सफल। फ्रेंड्स, डुप्लीकेशन एसेंशियल है, बहुत जरूरी है सक्सेस। आपने 3 लोग
तीन तीन बनाए, एंडलेस है, ये एंडलेस है डुप्लीकेशन अगर आपने। और दोस्तों आपको पता आने वाले लोग कभी भी नहीं जान पाएंगे हाउ हार्ड द लीडर ट्राइज टू पाथ, कितना टफ होता है पाथ को क्रिएट करना। तो ऑलवेज सल्यूट योर अपलाइन लीडर। बात बोलो, आपको नहीं अंदाजा, आपको तो उसने बात दे दिया रास्ता तैयार करके। आप सोचो, देखो को इस आगे वाले को बनाने के लिए ये रास्ता ऐसा में चला जाए, ये भी ध्यान करना है, कहाँ देखना है सॉफ्ट है, कहाँ कम बर्फ है, वो इनको किसी को नहीं पता, इनको ये अपनी मस्ती में मस्त होंगे। तो ऑलवेज इन लोगों को ग्रेटिट्यूड होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड इसे बोलते हैं कि मेरे अंदर एक आदत होनी चाहिए ऑलवेज धन्यवाद देने की। तो जितने भी आज आपके अप्लायंस हैं जिनके माध्यम से सीखा है, कभी भी कुछ सीखा है, आप उनको एक धन्यवाद जरूर दें। आप उन्हें फोन करके भी वो धन्यवाद दे सकते हैं, कभी धन्यवाद दे सकते हैं, मैसेज भी भेज सकते हैं, कभी मिलते हैं तो एक बार गले भी लगा सकते हैं, सर थैंक यू सो मच। आर्टिफिशियली नहीं, बाय हार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। इज नॉट कि मेरे कहने से आप ऐसा करें, नो 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 नीड। आपकी फील आना चाहिए कि यस ही इज अवर लीडर। कोई भी लीडर हो, बहुत तपस्या करता है एक लीडर, तब जाके वो कुछ सर्व कर पाता है, राइट। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्यों, रीजन क्या है, ये मैं आपको एक चीज ऐसी बता रहा हूं, ये गिव एंड टेक है। जितना आप करोगे ना, कल आप भी तो अपनी टीम के लीडर बनोगे ना, आपकी टीम भी आपको वही करेगी, आपकी टीम भी वही आपको करेगी। आप ये करोगे तो लोग आपको कहेंगे सर थैंक यू सो मच, राइट। तो ये है, एक टीम बन के काम कीजिए, और टीम को ही हम बोलते हैं, जो मेरा 14 टॉपिक मैंने लिया है, टीम स्टैंड्स टुगेदर, एवरीवन अचीव मोर। दोस्तों टुगेदर, ये जो साथ है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो ये टीम वर्क का ही गेम है, टीम वर्क का ही गेम है, टीम वर्क ही हमें आगे बढ़ाता है। टीम के बिना कुछ नहीं है, और टीम अगर है तो सब कुछ है। आप ये देखो ना कि ये एक आदमी ने जिम्मेदारी ले ली जी, ई की एक ने जिम्मेदारी ले ली, ए की एक ने जिम्मेदारी ले ली, एम की एक ने जिम्मेदारी ले ली, डब्ल्यू की एक ने, सही है सर डब्ल्यू का काम मैं करूंगा, ओ का काम मैं करूंगा, आर का मैं, और के का मैं। तो 1 2 3 4 8 लेटर्स की जिम्मेदारी 8 लोगों ने ले ली, काम सारा आसान हो गया। एक एक आदमी ने कहा सही है भाई, एक एक चीज मैं लेके आऊंगा, एक एक काम मैं करूंगा। कोई मीटिंग हो रही है तो एक ही आदमी लगा हुआ है, नहीं सर इनिशिएटिव खुद से लीजिए। ओके सर बैनर की जिम्मेदारी मेरी है, बैनर मीटिंग के टाइम तक मैं लगा के दूंगा, ठीक है आप मेरा नाम लिख लो। ओके सर पानी की जिम्मेदारी मेरी है, एक दूसरे लीडर ने बोला पानी की जिम्मेदारी मैं ले लूंगा, ठीक है सर। लैपटॉप एलसीडी प्रोजेक्टर और साउंड की जिम्मेदारी सर मेरी है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ओके सर वेलकम के लिए मैं बाहर अपनी और अपनी टीम के लोगों को मैं लगा लूंगा कि वेलकम करने के लिए लोगों का, माला लेने के आने की जिम्मेदारी मेरी है सर, ठीक है सर। स्पीकर के गेस्ट, रुकने खाने नाश्ते की व्यवस्था, जो भी गेस्ट लीडर आ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी सर मैं ले लेता हूँ, वहां से रिसीव करने से लेके उन्हें होटल स्टे, उनकी फूडिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आप देखो ना, एक ही आदमी अगर भागेगा, वो पानी भी देखेगा, वो चाय भी देखेगा, वो जो बैनर भी देखेगा, वो एलसीडी प्रोजेक्टर, वो स्पीकर को भी करेगा, तो सर वो आउटकम नहीं आ पाएगा। शुड बी डिवाइडेड, ये सब डिवाइडेड कर लेते हैं, एक टीम हो गया, सबका बढ़िया वो हो गया। और समटाइम्स हम सोचते हैं कि यार मैं इतना काम करता हूं, मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिलता। दोस्तों ये एप्रिसिएशन मिलता है, बहुत कर रहे हो, ऊपर वाला आपको देख रहा है, उसने आपका एप्रिसिएशन देना है। आप नीचे लोगों के चक्कर में एप्रिसिएशन में मत आओ, ऊपर आपको एप्रिसिएशन मिलना है, और उसका जो एप्रिसिएशन होता है उसको आप सर मत्थे करेंगे सर, वो बहुत बहुत प्रीशियस होता है। सो दोस्तों ये टीम वर्क के साथ में ऑलवेज हमें ध्यान रखना है, मी एक इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है, अकेला मी कुछ भी नहीं है। ये जब वी हो जाता है, मी को जस्ट अपोजिट कर दो, ठीक है, तो वो डब्ल्यू हो गया, तो वी हो गया। वी में ही स्ट्रेंथ है और वी ही आगे बढ़ता है। टीम्स डिवाइन ड्राइव इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ जब वी हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं आई को रिप्लेस करना है वी में, आई फॉर इलनेस, वी फॉर वेलनेस। सिमिलरली आई मैं, यार ये सब मैं ही करता हूं, नहीं, वी हम लोगों ने किया है। और इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, इस वी में बहुत दम है और हमारी खासियत है। मैं आज जो भी हूं, आज मैं अगर इंडिविजुअल भरत गर्ग अपनी बात करे तो उसको भरत गर्ग, नॉट इवन एक वन सोल ऑफ भरत गर्ग, इट्स एंटायर
टीम ऑफ भरत गर्ग, एक एक लीडर, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक एक हमारा अचीवर्स, एक एक हमारे कंज्यूमर्स की वजह से आज भरत गर्ग है। एक एक मेरे वो लाखों लोग, वो दोस्त लोग, वो भाई लोग जो मेरे साथ हैं, मेरे पैरेलल लाइन में हैं, वो लोग मेरे पैरेलल लाइन के लीडर्स, इतने लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के जो भी लोग हैं, वो सब लोगों का प्यार, वो आज भरत गर्ग है। वरना इंडिविजुअल एक आदमी में ताकत तो नहीं है कि वो इतना बड़ा सब कुछ कर सके एक छोटे से जीवन में, एक बहुत कम उम्र के जीवन में, जिस समय मोबाइल फोन नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं थे, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी, ठीक है, फोन भी नहीं थे इनफैक्ट जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था, डीएक्सन में आया था। और इतनी बड़ी एम्पायर, इतना सब कुछ आशीर्वाद, प्यार और गुरुजनों का आशीर्वाद जो मुझे मिला है, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं हमेशा जितना भी धन्यवाद दूं उन सबका, आप सबका, वो शायद शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता मैं अपनी पूरी एंटायर टीम, डीएक्सन मैनेजमेंट, प्रोफाइल कंपनी, डॉक्टर लिम से लेके, वो शब्द नहीं है वो धन्यवाद के लिए। मैं यही चाहूंगा सबको सफल बनाए, और मैं जो कर सकता हूं अगर इस जीवन में आप लोगों के लिए कुछ, सब लोग आगे बढ़ो, और यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेरी सीरीज ऑफ मीटिंग्स का एक पैनल हमने सेलेक्ट किया था, जिसमें हमने टॉपिक कवर करे थे, 7 टॉपिक हमने कवर करे थे, वो आज ऑलमोस्ट एक पूरा हुआ। कल एक और टॉपिक और रखा है हमने, इंपॉर्टेंस ऑफ टूल, कि टूल की क्या महत्ता है और टूल क्या क्या होती हैं चीजें, उनके ऊपर भी हम कल बात करेंगे। सो दोस्तों, इन्हीं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना, तो को नोट्स बनाए, मेरी बातों से कुछ सीखा, अपनी दुआएं हमेशा देते रहिए, अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।